Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तो आज हमारे लिए बड़ा दिन है Yes. और बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आनंद का दिन है, क्योंकि आज ये वो दिन है जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा किया प्रेम किया कि हमारे लिए यीशु मसीह को दे दिया। क्या किया? दे दिया। मतलब देने का मतलब क्या होता है? गिफ्ट कर दिया, दे दिया। परमेश्वर ने क्या कर दिया? दे दिया कि अब मैं तुमसे भी इतना प्यार कर रहा हूं कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास जो सबसे उत्तम है, दी बेस्ट जो है, वो मेरा पुत्र है। मैं उसे तुम्हें क्या कर देता हूं? दे देता हूं। तो बाइबल ऐसा बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा क्या कर दिया? दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो जीवन को क्या करे? पाए। हालेलुया। हम 3 जगह 7 वचनों को देखेंगे, एक-एक करके और सीखते जाएंगे। खोलेंगे सबसे पहले लूका अध्याय 1 26 से 38 में ऐसा लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी बंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गए, सोचने लगी यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। अब प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। अब वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, तेरी कुटुंबन इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती है 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। 6वां महीना में गाब्रिएल स्वर्गदूत आ रहा है। कौन आ रहा है? गाब्रिएल स्वर्गदूत। तो किसके 6ठे महीने में आ रहा है? यूहन्ना का 6ठा महीना। यूहन्ना गर्भ आ चुका है, इलीशिबा गर्भ आ चुका है और 6 महीने पूरे हो गए हैं। और 6 महीने जब पूरे होने वाले हैं, परमेश्वर की ओर से जिब्राइल या बोले गाब्रिएल स्वर्गदूत को परमेश्वर ने क्या कर दिया? भेज दिया। बल्कि यीशु मसीह का जो जन्म लेना था, इस पृथ्वी पर देह को धारण करना था। बाइबल हमें इस बात को बतलाता है, हमारे एक बालक उत्पन्न हुआ। कौन उत्पन्न हुआ? बालक। पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ, पुत्र पहले से था। यशायाह में लिखता है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। पुत्र क्या किया गया है? दिया गया। पुत्र को दिया गया, पुत्र को उत्पन्न नहीं किया गया, लेकिन बालक को उत्पन्न होना पड़ा ताकि वह हमारे मध्य में आए। तो 6ठा महीना जब इलीशिबा के गर्भ धारण का हुआ, 6ठा महीना, तब जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से मरियम के पास आ रहा है। किसके पास आ रहा है? मरियम के पास आ रहा है। इसका मतलब यीशु का जो जन्म था वो एक विशेष समय था। कैसा समय था? एक विशेष समय था कि उसके बारे में बतलाने के लिए परमेश्वर को स्वर्गदूत को भेजना पड़ा, क्योंकि जो आ रहा था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, परमेश्वर का बेटा था। किसका बेटा था? परमेश्वर का बेटा था। और स्वर्गदूत के आने का मतलब ये है, ये एक ऐसा संदेश था जिसको सुनने के लिए स्वर्गदूत लोग भी क्या थे? एक्साइटेड थे। हालेलुया। अब इस दिन को लेकर जितने एक्साइटेड रहते हैं ना, एंजल्स भी उतने क्या रहते हैं? उससे कहीं ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं।
Praise the Lord. Praise the क्योंकि Lord. वो जानते हैं कि यीशु कौन है। हालेलुया। Hallelujah. अब यहां पर है वो गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास क्या किया गया, भेजा गया। And in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth to virgin. Praise the Lord. देखिए आज का सभा बहुत विशेष होने वाला, पवित्र आत्मा बहुत विशेष रहस्यों को प्रकट करेगा। Amen. अबे अब यीशु को परमेश्वर भेज रहा है, किसके पास संदेश जो भेज रहा है कि यीशु अब आएगा, मेरा बेटा अब क्या करेगा, आएगा। हजारों वर्ष से तुम लोग इंतजार कर रहे हो, जब भविष्यवाणी मैंने तुमको दिया है तुम उसके पूरा होने का इंतजार कर रहे हो, उसके पूरा होने का समय अब आ गया है। इसलिए स्वर्गदूत को भेजा गया, और स्वर्गदूत जब आया है तो किसके पास आया, एक कुंवारी, बोले एक कुंवारी। एक कुंवारी। इसका मतलब यह है वहां एक ही कुंवारी थी, यह एक खास कुंवारी थी। यहां पर ऐसा नहीं लिखा है एक स्त्री के पास आया, यह ऐसा लिखता है एक कुंवारी के पास आया। टू वर्जिन मतलब एक ऐसी स्त्री जो पुरुष को नहीं जानती है, जिसका पुरुष के साथ कुछ संबंध ही नहीं है, कोई फिजिकल रिलेशनशिप ही नहीं बना, पुरुष को नहीं जानती, मतलब उसने अपनी पवित्रता को बना के रखा है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए जब मैं बाइबल स्टडी कर रहा था, मनन कर रहा था, तब मैं इस बात को समझ पाया, कहीं कहीं यीशु मसीह को बोला गया प्रभु तू रुक जा, प्रभु 2 दिन रुका क्यों नहीं, कितने दिन रुका, 2 दिन। जगह देखना चाहता था, वो अंदर गया, एक रात रुका, एक रात रुका, रुका क्यों नहीं। पूरे बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे सबसे ज्यादा समय यीशु किसी को दिया है ना, तो मरियम को दिया है। इसको दिया है, वो मरियम को दिया है। 30 साल वो एक ही घर में रह गया। Praise the Lord. Praise the Lord. जानते हैं क्यों उस घर में वो रह गया? अब परमेश्वर अलाउ किया रहने के लिए, वो घर यीशु के लायक था। हालेलुया। हालेलुया। वो स्त्री जो थी मरियम, वो उसने अपनी पवित्रता को जो बढ़ा कर रखा था, परमेश्वर को इतना पसंद है कि परमेश्वर 30 साल में ठहर गया। कहीं पे 2 दिन के लिए ठहरा, कहीं पे एक रात के लिए ठहरा, मरियम के साथ तो 30 साल के लिए ठहर गया। यहां तक कि जाते हुए भी, मृत्यु के समय भी मरियम को वो नहीं भूला था। परमेश्वर कब ठहरता है, कब यीशु आते हैं, कब यीशु एक लंबा समय व्यतीत करना चाहते हैं, जब देखते हैं हम उसको प्रसन्न करने के लिए हम अपनी पवित्रता को बना कर रखें। क्या को बना कर रखें? पवित्रता को बना कर रखें। एक कुमारी के बाद भेजा गया था जिसके बग्न यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। बाइबल पहले मरियम के बारे में जिक्र नहीं करता है, बाइबल पहले उसके कुमारीपन के बारे में जिक्र करता है, उसके कैरेक्टर के बारे में जिक्र करता है। मतलब परमेश्वर पिता यहोवा यीशु को उसके बाद भेजने से पहले उसके कैरेक्टर को देख रहे थे। मतलब परमेश्वर कैरेक्टर को तैयार करता है कि अब तुम्हारा कैरेक्टर बन जाएगा, तुम्हारा चरित्र बन जाएगा, तो मैं अपने आप को तुम पर क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। देखिए यीशु का आने का उद्देश्य भी यही है कि मेरा कैरेक्टर क्या हो जाए, बदल जाए। उस कुमारी का नाम क्या था? मरियम था। और आगे हम बढ़ते हैं। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। यहां बोलता है, and the angel came it unto her and said, hail you that are highly favored, blessed, the Lord is with you, blessed are you among women। आनंद और जय तेरी हो, तो इस पर बड़ा अनुग्रह हुआ। क्या हुआ है? बड़ा अनुग्रह हुआ। यीशु क्यों आया पता है? किस रीति से आया? और जब वो आया, वो आनंद को लाया, वो जय को लाया, वो विक्ट्री को लाया, वो जॉय को लेकर आया। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं?
और यहां बोल रहा है तुमने महान कृपा को पा लिया है। क्या को पा लिया है? महान दया को पा लिया, महान अनुग्रह को पा लिया है। मतलब यीशु इसीलिए आया कि मानव जाति के ऊपर परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह को भेजा। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह। मूसा जब आया तो क्या को लेकर आया? व्यवस्था को लाया, व्यवस्था को लेकर आए। ये नहीं करना, ये करना है, ये करोगे तो आशीष मिलेगा, ये नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। नियम को लेकर आया, कानून को लेकर आया। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो वह अनुग्रह को लाया। और क्या को लाया? सच्चाई को लाया। यार बोलता है कि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, एक बड़ा अनुग्रह हुआ है। मतलब यीशु का जो आना है वो एक बड़े अनुग्रह को दिखलाता है। हालेलुया। पहले अनुग्रह आया, फिर यीशु को दिया। इसलिए बोलते हैं अनुग्रह पर अनुग्रह। मतलब परमेश्वर अनुग्रह किया, एक बड़ा अनुग्रह किया और यीशु को दिया। और यीशु का ने इस बात को दिखलाया कि वह अनुग्रह को लेकर आया है। इसलिए बोलता है अनुग्रह पर अनुग्रह। मतलब पिता का अनुग्रह और यीशु का अनुग्रह। हालेलुया। दोनों का अनुग्रह हमारे ऊपर होगा। मतलब पिता अनुग्रह किया कि मैं यीशु को भेजूंगा। अब यीशु इनकार कर सकते थे, इनको पिता के बराबर है, लेकिन वो आए, यीशु ने अनुग्रह किया कि मैं जाऊंगा। और ये दोनों अनुग्रह मरियम के ऊपर तो हुआ, यीशु आया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बात ऐसा है ना, बहुत गहराई है, ठीक है ना। परमेश्वर डायरेक्ट क्यों नहीं आया? कभी सोचे डायरेक्ट क्यों नहीं आया? सीधे सीधे क्यों नहीं उतर गए? परमेश्वर ने स्त्री को क्यों चुना? अदन की वाटिका आप पढ़िएगा, जो पहले स्त्री थी जिसका नाम क्या था? सहाय। शैतान ने उससे बहकाया, वो फल खाए जिसको परमेश्वर ने खाने से मना किया था। वो पाप में पड़ी, परमेश्वर का न्याय आया, परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसने कहा कि स्त्री का जो वंश होगा वो तेरे सिर को कुचल देगा। शैतान के बारे में क्या बोला? स्त्री का जो वंश होगा और तेरे वंश के बीच बैर उत्पन्न करेगा। वंशों को नहीं बोला था, वंश बोला था। क्या बोला था? वंश। मतलब मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच में शत्रुता को मैं उत्पन्न करूंगा। अब तेरा सिर कुचलेगा। तुम्हारा सिर क्या करे? कुचलेगा। स्त्री का वंश बोला। अब्राहम को आप देखिएगा, बोलता है अब्राहम तेरे वंश के द्वारा आशीष लोग पाएगा, सारे जाति के लोग। वहां भी वंशों नहीं बोला है, क्या बोला? वंश बोला है। वंश अगर बोलता मतलब ढेर सारे बच्चे, पर बोला वंश मतलब एक बोला, एक के बारे में बात कर रहा है। और मरियम के को जब यीशु मसीह के बारे में बतलाया जा रहा है तो यीशु को जब भेजा जा रहा है कि स्त्री को क्यों चुना गया? शैतान ने सबसे पहले किसको बहकाया था? पुरुष को, स्त्री को? स्त्री को। तो किसकी इज्जत सबसे ज्यादा खराब हुई? स्त्री की खराब हुई। इसलिए आप देखिएगा पुराने नियम में स्त्रियों को बहुत कुछ से परमेश्वर बाहर कर दिया था। वह मंदिर में जाकर, महापवित्र स्थान में जाकर आराधना नहीं कर सकते थे। बहुत कुछ वस्तुओं को छू नहीं सकते थे। परमेश्वर ही वैसा कर दिया था, तुमको नहीं जाना है, तुम बाहर रहो, मैंने बाहर रखा है तुमको। अब वो सब चीज खत्म कैसे हुआ ना? जब यीशु मसीह आया तो स्त्री के द्वारा आया। किसके द्वारा आया? स्त्री के द्वारा। बाइबल बोलता है जब पाप अधिक अनुग्रह उससे बढ़कर, वो पुरुष के द्वारा नहीं आया है। पुरुष उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो आया स्त्री के गर्भ में डाला गया। और ऐसे स्त्री के गर्भ में जो कुमारी है, जो पुरुष को जानती नहीं, या जो पुरुष को जानती नहीं, जिसका पुरुष के साथ कोई शारीरिक संबंध ही नहीं, तो वो बच्चा कैसे जन्म देगी? मगर पवित्र आत्मा उसके गर्भ में यीशु को डाल दिया। और इसलिए डाला कि यीशु जब बाहर आए वो इस बात को प्रकट करे कि जिसे शैतान ने गिराया था उसको उठाने के लिए मैं आ गया हूं। उसको उठाने के लिए मैं क्या हूं? मैं आ गया हूं। स्त्री का जो निंदा किया गया, उसने स्त्री जो क्या बोलते हैं, यहां तो बहुत सारी जाति के लोग है ना, तो कोई उराव है तो कोई मुंडा है, ठीक है, और सब में लड़ाई होते रहता है।
लेकिन परमेश्वर दो ही जाति बनाए, एक आदम एक एवा, मतलब एक पुरुष और एक स्त्री। तो जिस जाति को परमेश्वर ने बनाया था, स्त्री जाति, जिसको शैतान ने पाप में गिराया, उसी जाति को उठाने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को स्त्री के गर्भ में भेज दिया। इसे डायरेक्ट नहीं भेजा गया, स्त्री के द्वारा आया। इसे बाइबल बोलता है वह स्त्री से जन्मा, उसके अंदर में से क्या हुआ, बाहर निकला, और वो आया। मतलब अब देखिए कि स्त्री को बोला जा रहा है आनंद और जय तो तेरी है। किसकी है? तेरी। मतलब विक्ट्री तुम्हारा है, आनंद तुम्हारा है, क्योंकि तुम पे एक हाई फेवर आ गया है। मतलब स्त्री के बारे में बात कर रहा है कि तुम्हारे ऊपर एक बड़ा अनुग्रह आ गया। हालेलुया। और जानते हैं, अगर इस बात को स्त्री लोग समझ जाएगी ना तो बहुत आगे बढ़ जाएगी। आजकल देखिएगा शैतान सबसे ज्यादा किसके पीछे पड़ा हुआ है? पुरुष के पीछे नहीं, स्त्रियों के पीछे। अंग प्रदर्शन पहले उतने नहीं होते थे। पहले कपड़े खरीदने जाते थे तो फालतू के कपड़े नहीं मिलते थे, इधर फटा उधर फटा, ये अंग दिख रहा वो अंग दिख रहा है, ऐसा नहीं। समय के साथ अब तो कपड़े फाड़ फाड़ के पीछे जा रहे हैं। जानते हैं शैतान स्त्रियों को क्या में गिरा रहा है? उन्हें पवित्रता से नीचे गिरा रहा है। पहले की जो स्त्रियां थी उनके वस्त्रों को देखिए, अभी की जो स्त्रियां उनके वस्त्रों को देखिए, एकदम डिफरेंस है। परमेश्वर फैशन करने से मना नहीं किया है, लेकिन ऐसा मत करो कि अगले के लिए तुम ठोकर का कारण बन जाओ, पाप में गिर जाओ। अब विदेशों की बात अलग है, लोग बचपन से वैसे देख रहा है, उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, उनका दिमाग में विचार ही नहीं आता, क्यों? बचपन से वैसे देख रहा है। लेकिन जहां वो चीज नहीं है वहां पर करने से गड़बड़ हो जाती है। हालेलुया। आप देखिएगा अदन की वाटिका से लेके अब तक शैतान स्त्रियों के पीछे ही ज्यादा पड़ा हुआ है। परमेश्वर को सिर्फ एक स्त्री मिली इजराइल में, जो जिसने कुंवारेपन को बचा के रखा था, इसलिए यीशु को भेजना पड़ा। इसलिए मरियम का नाम पहले नहीं है, पहले उसके कैरेक्टर के बारे में बाइबल बात कर रहा है, कुंवारी थी। अगर आप अपने कुंवारेपन को बचा कर रखेंगे, अगर आप परमेश्वर के दृष्टि में पवित्र बन के रहेंगे, आपको पर परमेश्वर हाईली फेवर को डाल देगा। आपके जीवन में परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह को क्या करेगा? प्रकट करेगा। बोलता है तुझ पर एक महान अनुग्रह आ गया। यीशु का आना मतलब महान अनुग्रह। देखिए आज क्रिसमस हर कलीसिया मनाया जा रहा है। जो प्रभु को सही रीति से जानता है वो तो मना रहा है, जो नहीं जानता वो भी मना रहा है। लेकिन कल फिर क्या बोलेगा पता है? कि बासी हो गया। परसों क्या बोलेगा? सीठा हो गया। फिर वो आनंद भी चला जाएगा, जय भी चला जाएगा, फिर अगले 25 दिसंबर का इंतजार कर रहा है। लेकिन अब जरा सोचे, मरियम जो थी क्या वह एक ही दिन आनंद मनाती थी? वो हर दिन आनंद मनाती थी। क्यों पता है? क्योंकि यीशु सामने था। यीशु क्या था? सामने था। वही पर चल फिर आती। मरियम को प्रार्थना नहीं करना पड़ता था, यीशु मुझे दर्शन दे, स्वप्न दे, डायरेक्ट था। यीशु वहां चलता था, फिरता था, बातें करता था, काम करता था, मरियम का मदद करता था। अरे उसने क्या क्या नहीं किया होगा? जितना अपने चेलों के लिए किया उससे ज्यादा मरियम के लिए कर रहा था। हालेलुया। बोलता है प्रभु तेरे क्या है? साथ है। द लॉर्ड इज विद यू। आगे हम पढ़ेंगे उसके नाम के बारे में। यहां बोल रहा है, मरियम को बोल रहा है द लॉर्ड इज विद यू, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। यीशु का आने का मतलब क्या है? कि परमेश्वर तुम्हें अपनी संगति देना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें अपनी सहभागिता देना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें अपनी क्या देना चाहता है? उपस्थिति देना चाहता है। देखिए यीशु का जो आनंद है, जो यीशु के द्वारा आता है, यीशु के द्वारा जो जय मिलता है, वो तब आपके पास आएगा ना जब आप यीशु के संग रहना सीख जाएंगे। द लॉर्ड इज विथ यू। अब बहुत सारे लोग क्रिसमस मना तो रहे हैं, लेकिन सही मायनों में क्या है ना, उनके पास यीशु नहीं है। क्रिसमस फीलिंग का त्योहार नहीं है।
सजावट हो गई तो बहुत अच्छा लग रहा है, सजावट नहीं हुई तो अच्छा नहीं लग रहा है। जहाँ यीशु मसीह जन्म लिए थे ना चरनी में, क्या लगता है ऐसी सजावट की गई हो? नहीं। ये स्टार लगाए गए होंगे, कोई नया कपड़ा पहन के वहां पे था? हमारे प्रभु भी नए कपड़े पहन के नहीं थे, लेकिन वह आनंद था। वह स्वर्गदूत वर्शिप के लिए उतर आए थे। स्वर्गदूत उतर कैसे नहीं बोले थे, सजावट ठीक से नहीं हुआ। स्वर्गदूतों में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था पता है? यीशु आया है। कौन आया है? यीशु। यीशु के कारण आज गौशाला पूरे क्रिसमस में एक ऐसा बन गया ना प्रतीक कि रईस रईस लोग सजाता है उसको। असली गौशाला देखना गांव चल जाओ, क्या प्रीतम के घर में तो चरनी है, गाय है, भेड़ है, बकरी है। गांव जाए हर जगह चरनी ही चरनी, वहीं बैठ के मनाइए, कोई नहीं मनाएगा। The Lord is with you। यीशु का आने का मतलब यह है कि परमेश्वर अब यीशु के द्वारा तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर अपनी संगति यीशु के द्वारा तुमको देगा। परमेश्वर अपनी उपस्थिति यीशु के द्वारा देगा। और जब हम उस संगति को लेते हैं, आनंद हमारे पास होता है, विजय हमारे पास होता है, हम एक हाईली फेवर में चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। देख तो गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, और महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। अब प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? तुम पहले गर्भवती हो जाओ और एक पुत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? पुत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 31 में, and behold you shall conceive in your womb and bring forth a son। एक पुत्र उत्पन्न होगा, मतलब बात करें कि तुम्हारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। मरियम को उसके भाषा में समझाया जा रहा, तेरे क्या होगा? पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसे नहीं बड़ा बालक उत्पन्न करेगी, पुत्र उत्पन्न होगा। तो उसका नाम क्या रख देना? यीशु रख देना। वो महान होगा। वो क्या होगा? महान होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब यीशु जो आया ना, देखिए महान व्यक्ति जो होता है ना, क्यों किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं महान? इतिहास की किताब जब हम पढ़ते तो हम बोलते हैं ना, वो महान हुआ, महान हुआ, महान हुआ। क्यों बोलते हैं महान हुआ? उसके काम महान थे, उसके काम महान थे। बहुत सारे लोग, दुष्ट लोग को भी मार डाला गया, फांसी पर लटकाया गया इतिहास में, तो उसको कोई याद नहीं करता है कि उनके काम बुरे थे। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर लोग, बहुत अच्छे अच्छे काम करके चले गए दुनिया से, तो हम लोग उसको याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके काम क्या थे? महान। यीशु के बारे में बोल रहा है कि वो जब आएगा तो महान महान काम करेगा। कैसे काम करेगा? महान महान काम करेगा। इसलिए बोलता है वो महान होगा, he shall be great। इसका मतलब ये है, जो ग्रेट जो होता है ना, वो सिंपल काम कभी नहीं करता है, महान काम करता है। क्या काम करता है? महान काम करता है। तो परमेश्वर ने यीशु को क्यों भेजा है? महान काम करने। क्या करने के लिए? महान काम करने के लिए। परमेश्वर ने यीशु को इसलिए नहीं भेजा कि आज के दिन बस तुम आनंद मनाओ, बाकी दिन दुखी रहो, उदास हो। कल के दिन से देखेगा बहुत सारे लोग फिर से दुखी हो जाएंगे, फिर से उदास हो जाएंगे। क्या पता है? क्योंकि उन्होंने पर्व तो बनाया है, लेकिन अंदर में यीशु नहीं है। हालेलुया। अंदर में यीशु बसे नहीं है। मैंने एक व्यक्ति को सुना है, ठीक है, तो वो बोल रहा था आजकल फीलिंग नहीं आता है क्रिसमस का, है ना। तो वो बतला रहे थे कैसे उसको फीलिंग आता था कि गांव देहात में कई दिन से भजन गाते थे, नाचते देखते थे, तो लगता था क्रिसमस है। यीशु क्रिसमस बनाने का मतलब फीलिंग और इमोशंस नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिसमस बनाने का मतलब है अब हम उसको जान गए, हमने उसको क्या कर लिया? ले लिया। हालेलुया। वो महान होगा,
वो महान महान काम करेगा। किस काम करेगा? महान महान काम करेगा। जब आप यीशु को अपने जीवन में लेंगे ना, वो महान काम करेगा। देखिए, ये वही मरियम है जिसकी बात को सुनकर पहले यीशु मसीह ने कहा मेरा समय अभी तो नहीं आया है, मगर इसी के सामने यीशु सबसे पहला आश्चर्य कर्म किया था कि नहीं? उसने बाहर काम किया था। कभी पानी भरे तो दाखरस बना है? एक ही बार बना है बाइबल में। यीशु ने कहा पानी भर दो, अब दाखरस में क्या हो गया? बदल गया। अब पीने के बाद लोग बोले इतना अच्छा है, तूने अभी तक छिपा के रखा है, तो बाहर होगा। अब प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, जो अभी तक नहीं मिला है उसको, ठीक है? और वह अपने पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब घराने में सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अब बोल रहा है, पहले बोलता तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, अब बोलता है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अब बात ऐसा है, बाइबल में तो ऐसा लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य में रखने की वस्तु नहीं समझा, मनुष्य को रूप धारण किया। यीशु मसीह किसका रूप धारण किया? मनुष्य को रूप धारण किया। मतलब पहले परमेश्वर था, परमेश्वर तो क्या किया? छोड़ा। मतलब उस अधिकार को वो छोड़ा, उस महिमा को वो छोड़ा, स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ा, स्वर्ग को छोड़ा, मनुष्य बन गया। अब परमेश्वर का वचन यीशु मसीह जब आया मरियम के गर्भ में, तो किस रीति से आया? कैसे मरियम ने कंसीव कर लिया? मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसने वचन को लिया। अब परमेश्वर का वचन क्या है? वो एक बीज है। बोलो बीज है, बीज है। पवित्र आत्मा इतना बड़ा है ना, इतना सामर्थी है कि बिना उसकी मदद के यीशु आ ही नहीं सकता था। तो पवित्र आत्मा ने क्या किया ना, यीशु के परमेश्वरत्व को उतार दिया। यीशु को क्या कर दिया? एक बीज के जैसा कर दिया और उसको लेकर आकर मरियम के गर्भ में डाल दिया। मतलब यीशु जब आया तो पवित्र आत्मा के प्रोटेक्शन में आया। किसके प्रोटेक्शन में आया? पवित्र आत्मा के। क्योंकि जब परमेश्वरत्व को छोड़ दे रहा है, महिमा को छोड़ दे रहा है, ठीक है, स्वर्ग सिंहासन को छोड़ दे रहा है, सब कुछ को छोड़कर जब वो आ रहा है, तब उसके साथ तो किसी को आना है ना, जो उसकी सुरक्षा करे, जो उसकी देखभाल करे। और वो रोल कौन अदा कर रहा था? पवित्र आत्मा। और वो आकर यीशु को मरियम के गर्भ में डाल दिया। अब यहां समझने वाली बात यह है, जिस पवित्र आत्मा के पास इतना बड़ा सामर्थ्य है कि यीशु का परमेश्वरत्व उतार सकता है और यीशु को स्त्री के गर्भ में डाल सकता है, उस पवित्र आत्मा के पास इतना बड़ा भी सामर्थ्य है कि हम में सारे को यीशु के जैसा बना सकता है। कुछ मजे हालेलुया। चले बाकी दोनों जगह से वचनों का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? लूका अध्याय 2 वचन क्या है? उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहले नाम लिखा है उस समय भी जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ इसलिए कि दाऊद घराने और वंश पर था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपने मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उनके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपने पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। और उन देश में कितने गड़ेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और बहुत डर गए। जब दूत ने उससे कहा मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जब सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे एक उद्धारकर्ता जन्मा है
और यही मसीह प्रभु है, इसका तुम्हारे यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दे, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उसके पास स्वर्ग को चले गए तो गरुड़ों ने आपस में कहा, अब हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है अच्छे प्रभु ने हमें बताया देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने बात जिस बालक के विषय में से कही गई थी प्रकट के सब सुनने वालों ने बातों से जो गरुड़ों ने कही थी आश्चर्य किया। आमीन। मत्ती 1:18 से 25 देख लेते हैं, फिर एक साथ वचन में जाएंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से दान देने का विचार किया। जब इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। इनकी जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। आप लोग कब वापस आते हैं? नींद तो नहीं आ रहा है? देखिए, लूका 2 में हम लोग आते हैं तो वहां पर ये लिखता है पद संख्या 7 में, वो अपना पहला उठा पुत्र जन यीशु को क्या किया? जन यीशु में से उत्पन्न हो गए और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में क्या किया गया? रखा गया। और उनके लिए सराय में जगह नहीं थी, मगर उसके ऊपर में जब हम पढ़ते तो सीरिया का जिक्र है। किसका जिक्र है? सीरिया। और सीरिया एक देश है और सीरिया वास्तव में काल्पनिक नहीं है, ठीक है। यहां पर जो सीरिया के हाकिम के बारे में लिखा हुआ है, अगस्तुस कैसर के बारे में लिखा हुआ है, ये सब ऐतिहासिक पर्सनालिटी लोग। और इन सब का नाम क्यों लिखा गया है पता है? क्यों इनका जिक्र किया गया? उन समयों का जिक्र क्यों किया गया? ताकि कोई इस बात को झुठला ना पाए कि यीशु मसीह आया ही नहीं था। अब बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह तो आया ही नहीं था, लेकिन यहां तो सीरिया का जिक्र, सीरिया के इतिहास निकाल कर पढ़ो, इस हाकिम का नाम वहां पर होगा और उसके इतिहास में ये बात जरूर लिखा होगा कि यीशु मसीह आया था। तब हम यहां पे पढ़ते हैं यीशु मसीह पैदा हो गया, ठीक है ना। देखिए, आप लोग ना जमाए मत लीजिए, ठीक है। इतना मेहनत से यहाँ प्रचार किया जा रहा है, परमेश्वर को भी पसंद नहीं आता है। आप उत्साहित होंगे ना तो परमेश्वर उत्साहित होकर काम करेगा। आप लोग बीच बीच में झपके मारेंगे ना तो प्रभु को पसंद ही नहीं लगेगा कि मैं संदेश दूं। परमेश्वर प्रकाशन ऐसे नहीं देता है। आ गए, थकावट बाहर होना है, नींद क्या होना है? बाहर होना है। यहां तक सेलिब्रेट करने के लिए ना पूरा सेलिब्रेट करें। कभी मूवी देखने बचपन में नहीं गए हैं? कभी फिल्म देखने नहीं गए और थिएटर टिकट कटा के जब अंदर जाते हैं या कोई ले जाए, जाकर कोई सोता है वहां पे? इधर सिर हिला रहा है, ठीक है ना। कोई सोता है फिल्म देखने समय? पूरा जाग कर लेता है, पूरा दिन आग बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है भाई। तो जब सेलिब्रेट हम लोग करना है तो जागना। देखिए, फॉर्मेलिटीज के लिए आप बैठेंगे ना तो प्रभु प्रकाशन भी देना बंद कर देगा। पवित्र आत्मा वहां काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा तब काम करता है जब आप उत्साहित रहते हैं। आप उत्साहित नहीं रहेंगे, पवित्र आत्मा देगा ना, इधर से बहाव नहीं होगा। एक बार एक व्यक्ति प्रार्थना भवन में आया और वो कुछ बात को बदला रहा था। प्रभु का एक बड़ा दास था। जब कुछ बात को बोल रहा था ना तो अचानक से रुक गया। क्या बोलता है? मैं जान गया तुम लोग रिसीव नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जो बच्चे इधर से निकल रहा वापस आ रहा है। क्योंकि उसका बात जो था ना सब योद्धा को धड़ाम धड़ाम पड़ रहा था।
तो अगर परमेश्वर का वचन जा रहा है और आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो वापस आएगा, बैठ रहा नहीं ठहरेगा, वो क्या करेगा, वो वापस आ जाए, क्योंकि आप उसको ग्रहण नहीं कर रहे। तो जब आपने पहले प्रकाश को ग्रहण नहीं किया तो परमेश्वर दूसरा प्रकाश को भेजना बंद कर देगा, पवित्र आत्मा का बहाव रुक जाएगा। तब आप क्या होगा, आप आए थे जैसे वैसे ही जाएंगे। इसे तो बदला, आप जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। ना कोई आशीष, ना कोई छुटकारा, ना कोई चंगाई, ना कोई हाथ पे कुछ शाल, ना कोई अनोइंटिंग, कुछ नहीं। लेकिन जब आप यह सब प्रभु के लाए, सेलिब्रेट करने के लाए, तब परमेश्वर देगा। लेकिन परमेश्वर हृदय को देख रहा है। क्या को देख रहा है? हृदय को देख रहा है। मनुष्य बाहर से देखता है, परमेश्वर कहां से देखता है? हृदय को देखता है। स्वर्गदूत वहां पर आराधना इसलिए नहीं कर रहे थे कि चरनी, ये गौशाला बहुत सुंदर सजा हुआ था, या इसलिए नहीं कि मरियम और जोसेफ ने महंगे कपड़े पहने थे, या यीशु को महंगे चरनी में लिटाया गया था। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात थी, मरियम और जोसेफ के मध्य में कौन था? यीशु मसीह था। हालेलुया। आप स्वर्गदूत एक्साइटेड हो गए थे यीशु को। अगर आप यीशु को सही रीति से आदर देना चाहते तो ये सोना, जबाय लेना, झपकी बाना बंद कर दीजिए, तब पवित्र आत्मा काम करेगा। वरना मैं बतला रहा हूं, ये आपका आना ही बेकार हो गया। तो अच्छा है कि ना ही रखा जाए। इसलिए मैंने रखने के पहले मैं पूछा, रखना है कि नहीं रखना है। तो मैं यहां पर है कि मरियम ने यीशु मसीह को क्या किया? जन्म दिया, और कपड़े में लपेट कर चन्नी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। और उस देश में कितने गड़ेड़िए थे? गड़ेड़िए मतलब चरवाहे थे, जो रात को मैदान में अपने झुंड का पहरा देते थे। यह रात का जिक्र है। किसका जिक्र है? रात का जिक्र है। और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज मतलब परमेश्वर की महिमा से चारों ओर चमकी, वे बहुत क्या हो गए? डर गए। अब यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि रात के समय गड़ेड़िए क्या कर रहे थे? जाग रहे थे। 2:8 वैसे लिखता है, and there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. अब पढ़ेगा भजन संहिता 23 में परमेश्वर के बारे में दाऊद एक बात को बोलता है, यहोवा मेरा क्या है? चरवाहा है। The Lord is my shepherd. परमेश्वर क्या है? चरवाहा है। तो दाऊद कैसे जान गया कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, क्योंकि दाऊद खुद एक चरवाहा था, और परमेश्वर के संग रहते रहते परमेश्वर के स्वभाव को जान गया था कि परमेश्वर का जो स्वभाव है वो एक चरवाहे की तरह है। वो जागता है। वो क्या करता है? जागता है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के जन्म के बारे में, जब जन्म ले चुका, तब उसके बारे में सबसे पहला संदेश देने के लिए स्वर्गदूत जब आया कि अब जन्म ले चुका है। वो किसी राजा के पास नहीं गया, किसी रानी के पास नहीं गया, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास नहीं गया, किसी ऊंचे पद वाले व्यक्ति के पास नहीं गया। वे लोग चरवाहे के पास भेजा गया, और चरवाहे लोग वहां ढेर सारे थे, उनका नाम नहीं। प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और उन्होंने कहा मत डरो। कि डरो बोलता है, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy. महान आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। अब मरियम के बाद जब स्वर्गदूत भेजा गया, क्या बोलता है? आनंद और जय तेरी है। अब स्वर्गदूत जब आया तो चरवाहों के पास क्यों आया? क्यों आया पता है? यही लोग जाग रहा था, बाकी सब लोग क्या कर रहा था? सो रहा था। अब इसलिए सबसे पहले चरवाहे को यह संदेश दिया गया, क्योंकि परमेश्वर खुद एक चरवाहे का स्वभाव है, वो चरवाहे की तरह में चलाता है। भेड़ की जो देखभाल करता है ना, सबसे ज्यादा वो बाहर के व्यक्ति नहीं करते, वही करेगा जिसका भीड़ है। इसलिए यीशु मसीह नए नियम में बोलता है, अच्छा चरवाहा मैं। चरवाहा का बेटा क्या होता है? चरवाहा ही होता है। तो अच्छा चरवाहा मैं हूं,
अच्छा चलो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता, बोलता मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हम क्यों बोलते हैं 25 दिसंबर को बड़ा दिन? बड़ा दिन भी बोला जाता है ना, बड़े दिन की शुभकामनाएं। तो भाई इसमें तो 48 घंटे नहीं होते, 24 घंटा ही होता है। भले दिन लंबा हो जाए, रात छोटी हो जाए, पर 24 घंटा में से तो 1 सेकंड आगे बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता है। इसको बड़ा दिन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यीशु मसीह का आने का मतलब ये है, एक बड़े आनंद को परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कर दिया, दे दिया, जो कभी भी नहीं घटेगा। हालेलुया बोलना, कभी भी खत्म नहीं होगा। बोलता मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। क्या बड़े आनंद का सुसमाचार? ये तो जहां वहां पे करोड़ों रुपया है, जहां वहां खजाना गड़ा हुआ है, जहां वो वसीयत में तेरा नाम मैंने डाल दिया। मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि आज दौड़ के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है। कौन जन्मा है? उद्धार करता जन्मा है। अगर हम इसको मध्य में पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे बोलता है 21 में, वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना। ये जोसेफ को बोला जा रहा है क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। देखिए बहुत सारी आशीषों को पालना बड़ी बात नहीं है। कई बार हम सोचते हैं ना कि परमेश्वर हमें क्या आशीष दी है। कई बार हम सोचते हैं कि वो चीज मुझको मिल जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता, या वो संपत्ति मुझको मिल जाती मेरा जीवन धन्य हो जाता। या बोलता है यीशु मसीह का आने का सबसे बड़ा उद्देश्य कैसे नहीं बोलता है क्योंकि वह अपने लोगों के लिए आश्चर्य कर्म करेगा। तो उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह मुर्दों को जिलाएगा। तो उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह 4 दिन के पड़े हुए मुर्दे को नाम लेकर पुकारेगा। तो उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह ये करेगा वो करेगा, ऐसा जिक्र ही नहीं किया गया। सबसे बड़ा काम जो यीशु मसीह किया वो क्या बोलता है? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जानते हैं ये जो आनंद आज हम मना रहे हैं ये आने वाले दिन में और बढ़ेगा। आमीन। किसके लिए बढ़ता है पता है? जो उस यीशु को जानता है कि वो पापों से उद्धार करता है। आप संपत्ति को अपने बल से भी हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ को अपने बल के द्वारा आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन उद्धार को आप खरीद नहीं सकते हैं। पापों के छुटकारे को आप खरीद नहीं सकते। आज पूरी दुनिया उद्धार पाने के लिए कहां कहां जा रही कि नहीं? कोई पहाड़ पे चला जा रहा है, कोई कहीं पर जाके तपस्या कर रहा, कोई ये कर रहा वो कर रहा, सब अपने अपने हिसाब से रीति रिवाजों को बांध रहे हैं। ये करेंगे तो उद्धार मिल जाएगा, ये करेंगे तो छुटकारा मिल जाएगा, यहां से यहां जाएंगे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उद्धार असल में खरीद ही नहीं सकते। इतना महंगा है ना उद्धार को पाना कि परमेश्वर उसको मुक्त कर दिया। क्या कर दिया? मुक्त कर दिया, क्योंकि तुम उसको खरीद ही नहीं सकता। इसलिए स्वर्गदूत स्वप्न में जोसेफ को बोल रहा है तो उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु का आने का मतलब यही था कि वो इसलिए आया कि एक एक को पापों से क्या करे? छुटकारा दे। हालेलुया। अगर आपको पापों से छुटकारा मिल गया ना तो बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको अपने पापों से छुटकारा मिल गया तो आप श्रापों से भी छुटकारा पाएंगे। अगर आपको अपने पापों से छुटकारा मिल गया तो बेरोजगारी से भी आप छुटकारा पाएंगे। सारी बीमारी का जड़ मालूम क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ पाप है। हर श्राप का जड़ क्या है? वो पाप है। कोई भी चीज अगर आपके जीवन में नहीं खुल रहा है तो उसका जड़ पाप है। अब पश्चाताप करें, प्रभु आपके देश को जो कर तुम कर देगा। इसलिए यीशु आया कि पापों से उद्धार करेगा। वो इसलिए आया कि मन फिराव के बारे में वो क्या करेगा? बतलाएगा। तो उसका नाम यीशु रखदा। इसलिए स्वर्गदूत बोलता मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। और बड़ा आनंद क्या है? यीशु आया है। और बड़ा आनंद क्या है? उद्धार करता है। वो बड़ा आनंद क्या है? पापों से छुटकारा देने वाला आ गया। हालेलुया। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता है जन्मा। राजा जन्मा ऐसा नहीं बोलता है। क्या जन्मा है? उद्धार कर, सेवियर मतलब बचाने वाला। अब जरा सोचिए, अब महंगी गाड़ी में जा रही, करोड़ों की गाड़ी,
एक्सीडेंट हुआ, मैंने ऐसा हुआ कि सीट में से आप बाहर निकल गए, दरवाजे में से आप फेंका गए, कार बच गया, आप चले गए, फायदा है? एक्सीडेंट जबरदस्त, कार का चकनाचूर, आप बच गए, घाटा है? नहीं। कार महत्वपूर्ण है या आप महत्वपूर्ण है? आप ना। तो यहां बोलता है सेवियर के बारे में जिक्र है, तुम्हारे लिए सेवियर आया। कौन आया? बचाने वाला आया है। और यही मसीह क्या है? प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जो स्वयं एक चरवाहा है, जब उसने यीशु के मसीह के बारे में पहला संदेश दिया पैदा होने के बारे में, तो उसने किसी और को नहीं चुना, उसने चरवाहे को ही बताया, इस बात को दिखलाने के लिए कि वो खुद चरवाहा है। और क्योंकि वो जागता है, वो सोता है, इसराइल का जो रक्षक है, जो चरवाहा है, ना सोता है ना ऊँगता है, उसने उसी को बतलाया जो उस समय नहीं सो रहे थे, नहीं ऊँग रहे थे। हालेलुया। इसका मतलब आप जाने, जब आप जागना शुरू करेंगे ना परमेश्वर के लिए सोने के समय में, तो परमेश्वर प्रकाशन भेजना शुरू करेगा। हालेलुया। अब सोने के समय में आप सो रहे हैं तो प्रकाशन नहीं भेजेगा, इसलिए परमेश्वर देखता है कि सोने के समय में जाग रहा ना, तो परमेश्वर बोलता है सब कुछ बताना चाहिए। तो परमेश्वर क्या किया? भेजा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार क्या करता हूं? सुनाता हूं। तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा, तुम्हारे लिए, हम सब के लिए कौन जन्मा है? उद्धार करता। बहुत सालों यीशु को बस देखते हैं कि हाँ वो आया, पर वो क्यों आया इस बात को नहीं जानते। जो इस बात को जानेगा ना कि वो क्यों आया, उसका आनंद क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। हालेलुया। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 1 पद संख्या 22 में, वह बोलता है यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। साथ है, नहीं लिखा हुआ, साथ। मैथ्यू 1:22। Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Immanuel, which being interpreted is God with us, परमेश्वर हमारे साथ। बारे में क्या बोला? The Lord is with you, परमेश्वर तुम्हारे साथ। अब बोला जा रहा है कि तो उसका नाम यीशु रखना, मगर यहां बोला जा रहा है उसका नाम क्या रखा जाएगा? इम्मानुएल। तो इम्मानुएल नाम से तो यीशु मसीह कभी नहीं पुकारा गया, कि पुकारा गया? एक जब यीशु मसीह जा रहे तो क्या बोला? देखो, जगत के अंत में मैं तुम्हारे साथ हूं। तो वो यहाँ उस वर्ड को तोड़ के वहां बोला गया था इम्मानुएल, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या बोल रहा है? उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल तो हम एक ही बार पढ़ते ना, मगर हिब्रू में जो है वो है, या ग्रीक में इम्मानुएल तोड़ के बोला जाता है उसको, इसका मतलब वो हमारे साथ में है। तब बोला जा रहा है उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। अगर हम उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया था तो उसे अदन की वाटिका में रख दिया था। कहां रख दिया था? अदन की वाटिका में रख दिया था। और परमेश्वर दिन के ठंडे समय में वो आता था, निश्चित समय में परमेश्वर आता था। अब देखिएगा दिन का ठंडा समय कब होता है? सुबह होता है या फिर शाम होता है? दोपहर कभी ठंडी हुई है? तो परमेश्वर आता था, क्यों आता था? संगति करने के लिए। आदम और हव्वा को एक साथ रखा था कि वे दोनों एक दूसरे की संगति करें, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है। लेकिन परमेश्वर भी आता था संगति करने के लिए। मतलब परमेश्वर आरंभ से ही उसने मनुष्यों को इसलिए बनाया ताकि वो संगति करे। क्या करे? संगति करे। जब हम लोग चल रहा ना कई हफ्ते से,
परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर ने सबसे पहले जब आदम और हव्वा को बनाया, पहला पुरुष और पहली स्त्री को बनाया, तो इसलिए बनाया था कि मैं संगति करूं। सोचिए, परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य के साथ संगति करना को वो इतना ज्यादा महत्व देता था कि स्वर्ग से वो उतरता था। मतलब उस समय वो स्वर्ग में नहीं चलता तो पृथ्वी में चलता था। जबकि परमेश्वर का वित्ता इतना बड़ा है कि पूरा ब्रह्मांड को नाप देता है, लेकिन वो पृथ्वी में चलता था। मतलब वो अपने आप को सीमित करता था ताकि वो चले। तो वो आदम हव्वा से बात वो कर पाए, अपने आवाज को सीमित करता था। उसकी आवाज ऐसी है कि महासागर के चलने का शब्द से होता है। तो आरंभ से ही संगति क्या करता था, देता था। मगर हम इस बात को जानते हैं, हव्वा पाप में पड़ी, आदम उसके साथ पाप में पड़ा, परमेश्वर ने दोनों को निकाल दिया, अदन की बाटे कब्र से निकाल दिया। मतलब अपनी संगति से अलग किया, अपने उपस्थिति से क्या किया, अलग किया। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर समय समय पर अपने भविष्यवक्ताओं से बातें किया। मूसा के द्वारा बात किया कि हाँ। यशायाह के द्वारा बात किया, यहेजकेल के द्वारा बात किया। तो परमेश्वर उनके द्वारा बातचीत कर रहा था। मतलब डायरेक्ट बात नहीं कर रहा था, इनडायरेक्टली बात कर रहा था। उस समय परमेश्वर हमारे लिए था भविष्यवक्ताओं के द्वारा, लेकिन वो हमारे साथ उस तरह से वो नहीं था। मतलब परमेश्वर अभी भी दूर में ही था। परमेश्वर किसी किसी के साथ वो दिखलाई देता था। जैसे मूसा के वो संग था, बोला मैं तेरे संग चलूंगा, पर वो इजरायलियों का संग नहीं था, वो मूसा के संग था। इजरायली परमेश्वर की संगति मूसा के द्वारा पा रहे थे कि परमेश्वर मूसा के साथ होकर चल रहा था। मूसा की मृत्यु हो गई, अब परमेश्वर इजरायलियों के संग बोलता है मैं तुम्हारे संग हूं, वो यहोशू को बोलता है मैं तेरे संग संग चलूंगा। मतलब परमेश्वर पुराने नियम में वो किसी के साथ है, किसी के साथ है, किसी के साथ है, वो सबके साथ में वो नहीं है। परमेश्वर सबके लिए है मगर वो सबके साथ नहीं है। मगर आप बोला जा रहा तो उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह इसलिए आया कि परमेश्वर मनुष्य के बीच में जो खाए थी, जो गैप आ गया था, उस गैप को वो क्या करे, भर दे। और उस गैप को, उस खाली जगह को भरने का एक ही तरीका था कि परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? मनुष्य बनना पड़ा। इसलिए यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, तो उसका नाम यीशु रख, तो उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। अब क्या हमारे साथ है? अब हमारे लिए नहीं है, हमारे साथ में। उसकी संगति हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। और मरियम के घर में जो 30 साल रहा, उसने ये दिखलाया परमेश्वर हमारे साथ में। और मरियम के साथ में रहा, मतलब मरियम को, उसके परिवार को वो अपना संगति दिया। मरियम को, जोसेफ को और उस परिवार को उसने अपने क्या किया? उपस्थिति दिया। उस घर में भरे धन संपत्ति ज्यादा नहीं था, बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ा मालूम क्या था? वह हर दिन आनंद था, वह हर दिन विजय था। कोई दुष्ट आत्मा वहां पर नहीं थी। कभी आप नहीं पढ़िएगा मरियम के घर से दुष्ट आत्माओं को निकाला गया, या फिर यीशु ने अपने भाइयों बहनों के अंदर में से दुष्ट आत्माओं को निकाला। जबकि लोग तो यीशु मसीह का विरोध भी करते थे, कई बार मजाक भी उड़ाते थे। होता है ना, आपके भाई बहनों के बार मजाक उड़ा देते हैं। तो यीशु के छोटे भाई बहन जो शरीर में थे, मजाक उड़ा देते थे, बोलते उसका दिमाग ठीक नहीं है। लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं आता था उस घर में। क्यों? पता है, उनको पता था वहां आता कौन है। हालेलुया। हर दिन आनंद, हर दिन जय, हर दिन अनुग्रह, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि यीशु मसीह बात था, परमेश्वर हमारे साथ है। अब यशायाह में पढ़िएगा, वह उसे धन की वाटिका बनाएगा, उसमें हर धन्यवाद और भजन गाने का शब्द क्या होगा? बयान पड़ेगा। यशायाह हम लोग खोलते हैं, आप लोग खोलेंगे यशायाह।
देखो यशायाह 51:3 यहाँ बोलता है यहोवा ने सिय्योन को शांति दी। सिय्योन को मतलब यरूशलेम को, ठीक है। उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन का समान बनाया। क्या के समान बनाएगा? अदन के। और उसे निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी बनाई, मगर पृथ्वी में जो सबसे स्पेशल जगह था वो क्या थी? अदन की वाटिका। और उसमें उसने किसको रखा था? पहले आदम को। किसको रखा था? पहले आदम को। अब यहां बोल रहा है वो उसके जंगल को अदन के समान बना देगा। क्या के समान बना देगा? अदन के समान। अदन की वाटिका वो जगह थी ना, यहोवा की वाटिका वो जगह थी जहां परमेश्वर अपनी संगति मनुष्यों को देता था, जहां परमेश्वर आदम हिब्बा के साथ बकायदा चलता फिरता था, उनसे बातें करता था। बहुत सारी बातें वो करता होगा, हम नहीं जानते उन बातों को, लेकिन परमेश्वर वहां मिलता था। आदम हिब्बा ना स्वप्न देखते थे, ना दर्शन देखते थे, डायरेक्ट परमेश्वर की आवाज सुनते थे, डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करता था। आदम और हिब्बा महिमा से महिमा में चलते थे। क्यों? परमेश्वर साथ में था। लेकिन जब आदम हिब्बा वहां से निकाले गए, परमेश्वर की संगति से अलग किए गए, परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा समय समय पर तो बात करता रहा, लेकिन परमेश्वर का मेन मकसद उस समय भी पूरा नहीं हुआ। सारे भविष्यवक्ता लोग बस एक ही बात को बोलते, वो आ जाएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। और मलाकी के बाद में 400 साल तक परमेश्वर चुप हो गया। कोई स्वर्ग के प्रकाश से नहीं, कोई स्वर्गदूत नहीं आया। उसके बाद में 400 साल के बाद में स्वर्गदूत आकर संदेश तो दिया। अब परमेश्वर ने जब अपनी चुप्पी तोड़ी तो यीशु मसीह ने बात करना क्या किया? आरंभ किया। और यीशु ने ये कभी नहीं कहा यहोवा यूं कहता है, यही प्रभु की बात है। उसने कहा मैं तुमसे कहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के बदन की वाटिका में आता था तो परमेश्वर बोलता था मैं तुमसे कह रहा हूं। और जब यीशु मसीह आया तो क्या बोलता? मैं तुमसे कह रहा हूं। अदन की वाटिका जहां परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी संगति दी, अदन की वाटिका जहां मनुष्य ने परमेश्वर की संगति से वो पाप के कारण अलग किया गया। और अब यीशु मसीह आया कि वो हमारे जीवन को अदन की वाटिका बना दे। यीशु मसीह आने का मेन मकसद क्या है? कि हम नए कपड़े पहने, हम घर को सजाए। अरे करना है, नए कपड़े पहनो, घर को सजाओ, लेकिन फीलिंग्स में मत रहो, इमोशंस में मत रहो। यीशु मसीह आके आने का मेन मकसद ये है, बड़ा आनंद का मतलब ये है, वो इसलिए आया कि अपनी संगति हमें दे। मतलब हम यीशु के लिए महत्व रखते। बोलो मैं यीशु के लिए महत्व रखता हूं। बोलो मैं यीशु के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता हूं। अब बगल वाले को बोलो तुम यीशु के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखते हो। हाँ, उसका नाम ईमाल में रखना, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। और जब परमेश्वर किसी के साथ में रहता है, वो उद्धार देता है, वो छुटकारा देता है, वो चंगाई देता है। आपके पास सब कुछ है लेकिन यीशु मसीह नहीं है तो आप सबसे बड़े कंगाल हैं। हालेलुया। लेकिन आपके पास अगर कुछ भी नहीं दिखलाई दे रहा ना, यीशु है, तो आपके पास सब कुछ है। लेकिन अगर आपके पास यीशु है और आपके पास सब कुछ नहीं है तो आनंद बनाए सब आएगा। यीशु गया था काना के विवाह भोज में, दाखरस घटा था। क्या घटा था? दाखरस। यीशु मसीह जब आया तो घटी को पूरा किया। हालेलुया। यीशु मसीह जब मरियम के आया, भले मरियम का परिवार गरीब था लेकिन कभी भी भूखा नहीं रहे। क्यों पता है? कि परमेश्वर की संगति में होते हैं। 24 hours into 7 days यहोवा की निगाहें पूरे इस्राएल में सिर्फ एक ही घर के ऊपर में टिकी हुई थी, मरियम के घर में। क्यों पता है? कि यीशु मसीह वहां पर था। हालेलुया। पूरे इस्राएल में दुष्ट आत्मा लोग तबाही मचाते हुए घूम रहे थे। मरियम मैगदलीनी के अंदर में 7 दुष्ट आत्मा निकाली गई कि नहीं? मरियम को क्यों नहीं छुपाया यीशु के बाप मरियम? क्योंकि यीशु मसीह बाप में था। प्रभु तेरे साथ है। परमेश्वर की संगति यही सबसे बड़ी विरासत है हमारे लिए। परमेश्वर के पास ये सबसे बड़ी विरासत हमारे लिए। ये हमारे लिए बड़ा दिन है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ रहने के लिए अपने पुत्र को क्या कर दिया है?
भेज के, तो उसका नाम क्या रख देना, इमानुएल रख देना। आपके नए कपड़े पुराने हो जाएंगे, फट जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ आप रहेंगे, हर दिन आपका आनंद नया होगा, हर दिन आपका विजय नया होगा। उसने कहा तू उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। पवित्र आत्मा का नववरदान किसमें है? परमेश्वर में। परमेश्वर का अभिषेक कहां से आता है? परमेश्वर से। पवित्र आत्मा किसको दे के काम करता है? यीशु को। उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु जब साथ में है तो पिता हमारे साथ में है, यीशु तो है ही, पवित्र आत्मा भी हमारे साथ में है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है, जो कुछ परमेश्वर का है सब हमारे क्या है? साथ में है। हालेलुया। इसलिए उसने मरियम को कहा आनंद और जय तेरा है, तेरा है, तेरे पड़ोसी का नहीं है, तेरे रिश्तेदारों का नहीं है, तेरा है मरियम, क्योंकि तुझ पर अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। जानते हैं कई बार आप देखिएगा, कई बार होता है ना, आप देखिएगा आराधना के दौरान लोग रोने लग जाते हैं। क्यों रोते हैं पता है? और कब आपकी आंखों से आंसू निकलता है? जब आप इस बात को जानना समझना शुरू कर देते हैं कि उसने तो मुझसे कितना प्रेम किया, मैं तो लायक था ही नहीं, उसने प्रेम किया। अरे हम में ऐसा क्या था कि यीशु मसीह को आना पड़ा? हमने ऐसा क्या काम किया? लेकिन उसने प्रेम किया। क्या किया? प्रेम किया। बल्कि परमेश्वर ने इतना ज्यादा प्रेम किया ना कि उसको ये अच्छा लगा है ना कि अब दूर है, अब वो मेरे करीब रहेगा। जब परमेश्वर आदम एवा को निकाल रहा था, वो न्यायी परमेश्वर है, निकाला तो जरूर, लेकिन वो पिता है, वो आदम का पिता था। उसका पसंद आया कि मेरा बेटी मुझसे दूर रहेगा। हजारों वर्ष इंतजार करता रहा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया, और जब आया तो सबसे बड़ा, जो भविष्यवक्ता से भी बड़ा उसको भेजा, यीशु मसीह आया, और जो दूर में थे उसको परमेश्वर से मिला दिया। हालेलुया। यीशु मसीह का आने का मतलब भी है अब मेरा मेल परमेश्वर से हो चुका है। यीशु मसीह आने का मतलब क्या है? अब मैं अकेला नहीं रहा, अब मैं अनाथ नहीं रहा, वो मेरे साथ में आ गया। यीशु मसीह का आने का मतलब ये अब मेरा हर दिन का आनंद का दिन है, हर दिन एक विजय का दिन है। यीशु मसीह को देने का मतलब क्या है? मेरे ऊपर एक बड़ा अनुग्रह किया। इसलिए क्रिसमस फीलिंग से बढ़कर है, इमोशन से बढ़कर, सजावट से बढ़कर। ये सजावट भी तब हमारे लिए सार्थक साबित होगी ना जब हम इस बात को समझेंगे उसने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। उसने मेरे ऊपर क्या किया है? अनुग्रह किया है। उसने अपनी संगति मुझे दे दी। परमेश्वर ने सबसे पहले आदम एवा को क्या दिया? आदम की वाटिका नहीं दी, अपनी संगति। अगर आदम की वाटिका ही आदम के लिए पर्याप्त होता ना तो परमेश्वर मिलने नहीं आता। आदम की वाटिका तब खूबसूरत होती थी जब परमेश्वर आता था। चरनी गौशाला जो है वो खूबसूरत नहीं है, वो खूबसूरत हो गया, इतना खूबसूरत कि स्वर्गदूत भी अपने आप को नहीं रोक पाए वर्शिप करने से, क्योंकि वह यीशु मसीह आ गया था। इसलिए स्वर्गदूत ने कहा तो उसका नाम इमानुएल रखना, इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। आज परमेश्वर आपको अपनी संगति दे रहा है। उत्साहित हो गया? आनंद बोलो, है कि नहीं? चलो खड़े हो जाए, इसी समय खड़े हो जाए, चलो ठीक है ना, वही खड़े हो जाओ, यहीं से मैं घोषणा करूंगा। बाहर परमेश्वर हम तेरी महिमा करते, तो बाहर हम तेरा धन्यवाद करते, तेरा जय जयकार करते, तेरा आदर कर। अब वर्शिप लीडर आ जाए, गिटार बंद, ठीक है ना? हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी आराधना करते, हम तेरा जय जयकार करते। और थोड़ी देर अन्य भाषा में बातें करें। बड़ा खूरी वाला बा संगारी ला वास्त्र ला था बड़े ला रुबद्र ला। और ने तुम भी आ जाते, चलो बैग पकड़ो लो। यह बड़ला बोड़ खंदर लाभे जीवाद्र लाभे, थो बड़ला वास्त्र लाभे शीर कंदर लाभे, थो बड़ला वास्त्र लाभे बा सुकर लाने कंदर लाभे, ता बड़ला वास्त्र लाभे बा संगतोरी बात्र लाभे, ई बड़ला बड़ा बा संगस्त्र लाभे, था बड़ला बड़ा बा संगार बित्र लाभे, संगार बद्र लाभे शीकर दो मुस्त्र लाभे, संगार लाबार खुद में सिंगार लाने बित्र लाभे, थोबाड़ा ला सिंगार लाने बित्र लाभे, थाबड़ला पास ला।
परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा तो उस कलामी बाल में रखना, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ में। घोषणा करो यीशु मेरे साथ है, घोषणा करो यीशु मेरे दिल में है, घोषणा करो यीशु मुझे अपनी संगति में बढ़ाता चला जा रहा है, घोषणा करो यीशु मुझे अपनी उपस्थिति में बढ़ाता चला जा रहा है, घोषणा करो मैं अकेला नहीं हूँ, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे लिए आ गया है। घोषणा करो मैं हर दिन यीशु की संगति में बढ़ रहा हूँ, मैं हर दिन यीशु की उपस्थिति में बढ़ रहा हूँ। घोषणा करो यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरा आनंद है। यीशु मसीह मुझे हर दिन आनंद देता है, हर दिन जय देता है। वो अब तू अनाथ नहीं है, अब तू अकेली नहीं है, यीशु तेरे साथ है। आनंद और जय इस कलीसिया के लिए वो भाग है जिसे परमेश्वर ने रख दिया है। इस कलीसिया को परमेश्वर के बड़ा फेवर है जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, क्योंकि यीशु मसीह चबाया है। परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर की आशीष से हमारे साथ है, परमेश्वर का अभिषेक हमारे साथ है, परमेश्वर को बसती हमारे साथ है। ओ वह दंड की वाटिका आज हमारे हृदय में है, ओ यहोवा की वाटिका वो आज हमारे हृदय में है। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं आप सब आदन की वाटिका में है। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं आप सब यहोवा के वाटिका में है। बिल्कुल परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम से मिलने के लिए आता था, हेवा से मिलने के लिए आता था, और जब आपके साथ यीशु है मैं घोषणा करता हूं पवित्र आत्मा आपसे मुलाकात करने जा रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बातें करने जा रहा है, यहोवा आपसे मिलने जा रहा है, यहोवा आपसे बातें करने जा रहा है। इसी घड़ी परमेश्वर का अभिषेक आपको ऊपर मार रहा है, परमेश्वर की सामर्थ आपको बरमारे। बड़ा खूरी वाला बा सिंगारी बा, बड़ा खूरी वाला बा सिंगारी मित्र लावे, रिबा रबे हिम्बा रे कंतर लावे रिबा। पवित्र आत्मा की संगति यीशु के कारण आपके जीवन में बढ़ती चली जा रही है। यीशु के कारण, यीशु के कारण आपके जीवन में बढ़ती चली जा रही हो। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ यस हालेलुया। और यीशु मरियम के घर में आया, वो चला फिरा। ओ मेरी घोषणा है जैसे वो मरियम के घर में चला फिरा, यीशु हम में से हर एक के घर में चला फिरा करेगा। जैसे उसने मरियम से बातें की, मैं घोषणा करता हूँ वो हम लोगों से बातें करने जा रहा है। जैसे वो मरियम को दिखलाई दिया साक्षात, मैं घोषणा करता हूँ यीशु हम लोगों को दिखलाई देने जा रहा है, डायरेक्ट दिखलाई देने जा रहा है। मरियम को यीशु ने स्वप्न नहीं दिखलाया, दर्शन नहीं दिखलाया, 30 साल तक उससे बातें करता रहा। क्यों? वो घर सबसे ज्यादा आशीषित हुआ क्योंकि यीशु वहां आया। ओ यस, यीशु को बोलो धन्यवाद यीशु तुम मेरे लिए आया है, धन्यवाद यीशु तुम मेरे लिए आया है। ओ यहोवा की संगति देने के लिए मेरे पास आया है, ओ यहोवा से मेल मिलाप कराने के लिए मेरे पास आया है। ओ आज मैं आनंदित हूँ, आज मैं उत्साहित हूँ। आज आनंद का तेल हमारे ऊपर में मुंडेरा जा रहा है, आज आनंद का पवित्र तेल हमारे ऊपर मुंडेरा जा रहा है। हालेलुया, ओ यीशु, ओ यीशु तो हमारे मध्य में है। ओ यीशु, ओ यीशु, 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 यीशु हमारे मध्य में चलता फिरता हम से बातें करता, हमारे मध्य में चलता फिरता हम से बातें करता। मरियम के लिए गाब्रिएल का आनंद और जय तेरी है। आज मैं इस कलीसिया के लिए कहता है, कलीसिया आनंद तुम्हारा है, जय तुम्हारा है, क्योंकि बोलो यीशु तू मेरा है, बोलो यीशु तू इस समुदाय का स्वामी है, बोलो यीशु तू इस कलीसिया का सिर है। यस,
और जब इस कलीसिया का सिर यीशु है, इस समुदाय का सिर यीशु है, हर दिन आनंद यहाँ होगा, हर दिन जय यहाँ होगा। मैं जय की घोषणा करता हूँ इस कलीसिया के लिए, मैं आनंद की घोषणा करता हूँ इस कलीसिया के लिए। यस, ओ यस, यावा के स्वर्गदूत उतर आए हैं, यावा के पवित्र स्वर्गदूत उतर आए इस कमरे में, वो चल भी रहे हैं। ओ यस, आपका स्वर्गदूत आपको टच कर रहा है, आपका स्वर्गदूत आपको टच कर रहा है। ओ हालेलुया, ओ आपका स्वर्गदूत आपको टच कर रहा है। हालेलुया, ओ यस, स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की महिमा की, स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की तारीफ की, क्योंकि यीशु आ गया है, यीशु आ गया है, आपके जीवन में यीशु आ गया है। ओ यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, यीशु तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। तेरा आदर करते रहेंगे, तेरा आदर करते रहेंगे, तेरा आदर करते रहेंगे, तेरा आदर करते रहेंगे। आनंद और जय तेरा है, तुझ पर उतरा हुआ है। आनंद और जय तेरा है, तुझ पर अनुग्रह हुआ है। देखो यीशु आ गया है, देखो यीशु आ गया है, देखो यीशु आ गया है, देखो यीशु आ गया है। आनंद और जय तेरा है, तुझ पर अनुग्रह हुआ है। आनंद और जय तेरा है, तुझ पर अनुग्रह हुआ है। देखो यीशु आ गया है, देखो यीशु आ गया है। विरागी संगति हमें तेरा है, देखो यीशु आ गया है। मैं घोषणा करता हूँ, आपका परिवार एक आशीषित परिवार हो रहा है यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ, आपका जीवन आशीषों से भर गया है यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ, ये कलीसिया, ये समुदाय आशीषित हो गई है यीशु के नाम में। यीशु को बोलो तो इम्मानुएल है, इसका मतलब है परमेश्वर मेरे साथ है। कहो परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, इम्मानुएल मेरे साथ है। यस यस यस, आज यीशु की संगति इस कलीसिया को मिल रही है, आज यीशु की उपस्थिति इस कलीसिया में मिल रही है। ओ हालेलुया, बड़ा खोने वाला वासे पर आनंद 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 इस कलीसिया के लिए है, जय इस कलीसिया के लिए है। हर प्रकार की हार, हर प्रकार की थकावट को आउट करो अपने जीवन से यीशु के नाम में। हर नेगेटिव बातों को आउट करो अपने जीवन से यीशु के नाम में। स्वर्गदूत ने कहा जो उसका नाम इम्मानुएल रखता, यीशु रखता, वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। ओ यस, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है।
यीशु आपके साथ है, यीशु आपके साथ है, आपके साथ है, आपके साथ है, आपके साथ है। कहो यीशु मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। आनंद और जय बोलो मेरी है, आनंद और जय मेरी है, मुझ पर अनुग्रह हुआ है। गाओ आनंद और जय मेरी है, मुझ पर अनुग्रह हुआ है। देखो यीशु आ गया है मेरे लिए, आ गया है। देखो यीशु आ गया है मेरे लिए, आ गया है। गाओ आनंद और जय मेरी है, मुझ पर अनुग्रह हुआ है। आनंद और जय मेरी है, मुझ पर अनुग्रह हुआ है। देखो यीशु आ गया है मेरे लिए, आ गया है। देखो यीशु आ गया है मेरे लिए, आ गया है। आनंद और जय मेरी है, मुझ पर अनुग्रह हुआ है। गाओ आनंद और जय मेरी है, मुझ पर अनुग्रह हुआ है। देखो यीशु आ गया है मेरे लिए, आ गया है। देखो यीशु आ गया है मेरे लिए, आ गया है। आनंद और जय मेरी है, मुझ पर अनुग्रह हुआ है। आनंद और जय मेरी है, मुझ पर अनुग्रह हुआ है। देखो यीशु आ गया है मेरे लिए, आ गया है। देखो यीशु आ गया है मेरे लिए, आ गया है। आनंद और जय तुम्हारी है कलीसिया, आनंद और जय तुम्हारी है कलीसिया, आनंद और जय तुम्हारी है कलीसिया। क्योंकि यीशु तुम्हारे लिए आया है, इम्मानुएल आया है। इसका मतलब है परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर का anointing तुम्हारे साथ है, पवित्र आत्मा का वरदान तुम्हारे लिए है, स्वर्गीय आशीषें तुम्हारे लिए है, स्वर्गीय सुरक्षा तुम्हारे लिए है। क्योंकि यीशु तुम्हारे लिए आया है, इसलिए स्वर्गदूत ने मरियम से कहा आनंद और जय तेरी है, आनंद और जय तुम्हारा। ओ हालेलुया। प्रीतम आनंद तेरा जीवन आनंद और जय से भरता चला जा रहा है। परमेश्वर तेरे साथ में, ओ हालेलुया। आनंद और जय से इसका जीवन भर रहा है, परमेश्वर इसके साथ में। ओ हालेलुया। आनंद और जय तेरे हैं, इस पर
का हुआ। आनंद और जय से तेरा जीवन भर रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आनंद और जय मेरे है, तुझ पर अनुग्रह हुआ है। आनंद से, परमेश्वर का आनंद से, परमेश्वर के द्वारा दिए गए जय से तेरा जन्म भरता चला जा रहा है। तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आनंद और जय मेरी है, मुझ पर अनुग्रह हुआ है। आनंद और जय मेरी है, मुझ पर अनुग्रह हुआ है। देखो यीशु मेरा है, मेरे लिए आ गया है। देखो यीशु आ गया है, मेरे लिए आ गया। परमेश्वर का आनंद से, परमेश्वर के जय से तो भरता चला जा रहा है। तो यीशु आ गया है, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आनंद और जय मेरे है, तुझ पर अनुग्रह हुआ है। आनंद और जय मेरे है, मुझ पर अनुग्रह हुआ है। देखो यीशु आ गया है, मेरे लिए आ गया है। देखो यीशु आ गया है, मेरे लिए आ गया है। आनंद और जय मेरी है, मुझ पर अनुग्रह हुआ है। आनंद और जय मेरी है, मुझ पर अनुग्रह हुआ है। देखो यीशु आ गया है, मेरे लिए आ गया है। देखो यीशु आ गया है, मेरे लिए आ गया। आज से हम सब का जीवन परमेश्वर का आनंद में बढ़ाया जा रहा है यीशु के नाम में। आज से हम परमेश्वर का जय और ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं यीशु के नाम में। क्योंकि हम सब पर परमेश्वर ने एक बड़े अनुग्रह को ढेल दिया है, एक बड़े फेवर को ढेल दिया है। और आज हम यीशु के लाए हैं और आज हम यहाँ से यीशु को लेकर जाएंगे। में से कोई भी आज अकेला नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा, क्योंकि आज हम यीशु के लिए आए हैं और हम यीशु के संग जाएंगे। हमें से हर एक आज यीशु की संगति में लौटेगा, हमें से हर एक आज यीशु की उपस्थिति में लौटेगा कि हम यीशु के लिए आए हैं और यीशु के संग जाएंगे। हम खड़े हुए इसी गीत को गाएंगे, हम एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे को उत्साह बढ़ाते हुए बोलेगा आनंद और जय तुम्हारे। अगर आप संदेश दे आनंद और जय किसका है? तुम्हारा है, ठीक है ना? चलिए आनंद और जय है, तुझ पर अनुग्रह हुआ है। आनंद और जय तेरी है, तुझ पर अनुग्रह हुआ है। देखो यीशु आ गया है, तेरे लिए आ गया है। देखो यीशु आ गया है, तेरे लिए आ गया है। आनंद और जय
अनुग्रह हुआ है। देखो यीशु आ गया है मेरे लिए, आ गया है। देखो यीशु आ गया है मेरे लिए, आ गया है। और मेरी है मुझ पर अनुग्रह हुआ है। आनंद और जय मेरी है मुझ पर अनुग्रह हुआ है। देखो यीशु आ गया है मेरे लिए, आ गया है। देखो यीशु आ गया है मेरे लिए, आ गया है। आनंद और जय मेरी है मुझ पर अनुग्रह हुआ है। आनंद और जय मेरी है मुझ पर अनुग्रह हुआ है। देखो यीशु आ गया है मेरे लिए, आ गया है। देखो यीशु आ गया है मेरे लिए, आ गया है। आनंद और जय मेरी है मुझ पर अनुग्रह हुआ है। आनंद और जय मेरी है मुझ पर अनुग्रह हुआ है। देखो यीशु आ गया है मेरे लिए, आ गया है। देखो यीशु आ गया है मेरे लिए, आ गया है। आनंद और जय मेरी है मुझ पर अनुग्रह हुआ है। आनंद और जय मेरी है मुझ पर अनुग्रह हुआ है। देखो यीशु आ गया है मेरे लिए, आ गया है। देखो यीशु आ गया है मेरे लिए, आ गया है। आनंद और जय मेरी है मुझ पर अनुग्रह हुआ है। आनंद और जय मेरी है मुझ पर अनुग्रह हुआ है। देखो यीशु आ गया है मेरे लिए, आ गया है। देखो यीशु आ गया है मेरे लिए, आ गया है। आनंद और जय इस कलीसिया के लिए, आनंद और जय आप लोगों को, आनंद और जय हम सबके लिए, क्योंकि हमारे ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह को दिया। परमेश्वर ने अपनी संगति हमें दी है यीशु के द्वारा। परमेश्वर यहाँ पर हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया है यीशु के द्वारा। आज यीशु के द्वारा ओ परमेश्वर की संगति में मिल गई है। वो कलीसिया दल की बॉडी का बन जाएगी यीशु के नाम में। इस बकाय यहोवा की बॉडी का बन जाएगी यीशु के नाम में। जो हमने खोया परमेश्वर हजारों लाखों करोड़ों गुना बढ़ाकर हमें लौटा देगा। तो गौशाला इसलिए खूबसूरत हो गया, यीशु आ गया। आपका जीवन खूबसूरत हो गया है क्योंकि आप यीशु से मिलने के लाए हैं और यीशु आपके लिए आ गया। आप लोगों के परिवार में परमेश्वर दखल देने जा रहा है। आप लोगों के परिवार में यीशु अपने आप को प्रकट करने जा रहा है।
मैं घोषणा कर रहा हूँ, आप यीशु को देखने जा रहे हैं। मैं घोषणा कर रहा हूँ, यीशु हम सबों से मुलाकात करने जा रहे हैं। फेस टू फेस, आमने सामने वो मिलने जा रहा है, क्योंकि हम यीशु के लिए हैं। हम यीशु के लिए जीते हैं, हम यीशु के लिए आते हैं, हम यीशु के लिए परिश्रम करते हैं। हमारे जीना सिर्फ और सिर्फ मसीह है। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। यीशु के घोड़े खाए जाने का चंगे हो जाओ, यीशु के घोड़े खाए जाने का चंगे हो जाओ। मैं चंगाई की घोषणा कर रहा हूँ, इसी समय यीशु के घोड़े खाए जाने का चंगे हो जाओ। यीशु आप लोगों को छू रहे हैं, आपके शरीर का हर वो भाग जहाँ बीमारी है, जहाँ कमजोरी, यीशु छू रहा है और यीशु के घोड़े खाए जाने का चंगाई हो रही है, चंगाई हो रही है। सामर्थ पा रहा है, सामर्थ पा रहा है, बालों का झड़ना बंद हो रहा है। यीशु के नाम में अपने तुम्हारे सिर को यीशु में से छू रहे, चंगाई दे रहे, तुम्हारे आंखें चंगे हो रही। कलीसिया यीशु के घोड़े खाए जाने का चंगे हो रहे, यीशु के नाम पे, यीशु के नाम में चंगाया हो रही है, यीशु के नाम में चंगाया हो रही है, यीशु के नाम में चंगाया हो रही है। परमेश्वर का अभिषेक यहाँ बह रहा है, यीशु के नाम में परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ बह रहा है, यीशु के नाम में चंगाया हो रहा है, यीशु के नाम चंगाया हो रहा है, यीशु के नाम में। आंखों को यीशु मसीह चंगाया दे रहा है, और यीशु आपके शरीरों को चंगाया दे रहे हैं। आप जहां बीमार है, जहां तकलीफ है, वहां हाथ रखो। बिल्कुल ज्यादा तकलीफ है, सिर को ऊपर हाथ रखो। इसे खड़े यीशु आपको टच कर रहा है, यीशु आपको छू रहा है, इसे खड़े राइट नाउ। और यीशु के घोड़े खाए जाने का चंगाई की सामर्थ आपके सिर में बह रही है, चंगाई की सामर्थ आपके सिर में बह रही है। आप चंगे हो रहे यीशु के नाम, यीशु के नाम पे, यीशु के नाम में। ओ यस, जहां भी आप तकलीफ में है, यस, हाथ जहां आपने रखा, यीशु उस जगह को छू रहा है। आप चंगे हो रहे, यस, यीशु के नाम, यीशु के घोड़े खाए जाने का चंगाई को तुम पा रहे हो, चंगाई को तुम पा रहे हो। यीशु के घोड़े खाए जाने का, सिर का दर्द जा रहा है, यीशु के घोड़े खाए जाने के कारण आंखों की कमजोरियां दूर हो रही है, यीशु के घोड़े खाए जाने का सिर से बालों का झड़ना बंद हो जा रहा है, यीशु के घोड़े खाए जाने के कारण गुप्त रोग दूर हो रहे हैं, यीशु के घोड़े खाए जाने का हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, नसों की जकड़न दूर हो रही है, यीशु के घोड़े खाए जाने का। मैं आश्चर्य कर्म की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम, मैं आश्चर्य कर्म की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। बड़ा कुंडे मेरी महावास्त्र, ओ यस, यीशु की शांति, यीशु की उपस्थिति, यीशु का आनंद, यीशु का भरपूर सब आज से इस विषय में बढ़ना जाएगा। अब कलीसिया उन्नति को पाने जा रहे हैं, अब कलीसिया संख्या में बढ़ने को जा रही है। अब इस कलीसिया में यीशु का महान प्रकटीकरण दिखलाई देने जा रहा है। मैं घोषणा करता हूं इस कलीसिया में यीशु बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता जाएगा, बड़े बड़े चंगाइयों को करता जाएगा। मैं घोषणा कर रहा हूं आने वाले दिनों में जहां पर हम ऑन द स्पॉट इस कलीसिया के सेवकाई में बाहर यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करते हुए, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हुए देखेंगे। और यीशु जिंदा है, कलीसिया जिंदा है, यीशु जिंदा है, कलीसिया बढ़ती जाएगी।
यीशु जिंदा है, कलीसिया फैलती जाएगी। इस कलीसिया को बढ़ाने वाला यीशु है, इस बकाए को बढ़ाने वाला यीशु है, इस कलीसिया में लोगों को लाने वाला यीशु है। जिन चमत्कार आश्चर्य कर्म इस कलीसिया में अब जलधारा की तरह बहेंगे। जगाया इस कलीसिया में अब जलधारा की तरह बहेंगे। आश्चर्य कर्म इस कलीसिया में जलधारा की तरह बहेगा, क्योंकि यीशु की उपस्थिति यहाँ बढ़ती जा रही है। यीशु का अभिषेक इस सेवकाई में इस कलीसिया में बढ़ता जा रहा है। यीशु इस कलीसिया में इस सेवकाई में वो यीशु तो यहाँ पर है, यहाँ पर हर एक के लिए तू है, क्योंकि तेरा नाम इम्मानुएल है, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु हमारे साथ है। यीशु तेरे साथ है कलीसिया, तू अकेले नहीं है कलीसिया, यीशु तेरे साथ है। तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए यीशु तेरे साथ है, तुम्हारे आश्चर्य कर्म करने के लिए यीशु तेरे साथ है। आज तुम्हारे आंसू पोंछे जा रहे हैं, तुम्हारा विलाप नृत्य में बदल रहा है, तुम्हारा दुख आनंद में बदल रहा है। उसने कहा तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। मैं तुम्हें बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, यीशु तेरे लिए आ गया है कलीसिया, यीशु तुम्हारे लिए आया है। तुम्हारे घरों को बदल रहा है, तुम्हारे परिवार को बदल रहा है, बेरोजगारी को दूर कर रहा है। बिल्कुल तो आत्मिक रूप से धनी हो जाएगी कलीसिया, तुम आर्थिक रूप से धनी हो जाएगी कलीसिया। तुम्हारे परिवार में जिन आशीषों की कमी है वो आशीषों मिल रहा है। तुम्हारे परिवार में जिन आशीषों की कमी है, चाहे विवाह की आशीष, चाहे रोजगार का, सब दे रहा है। और वो अनुग्रह मिल रहा है, वो अनुग्रह मिल रहा है जो कल्पनाओं से बढ़कर। आज वो अनुग्रह मिल रहा है यीशु, जो प्रार्थनाओं से बढ़कर बड़ा अनुग्रह आज इस कलीसिया पर मिला जा रहा है। बड़ा अनुग्रह आज इस कलीसिया पर मिला जा रहा है। तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर आज यीशु अनुग्रह कर रहे हैं। यीशु जब मरियम के घर में आए, जोसेफ के घर में आए, मरियम आशीषित हुई, जोसेफ आशीषित हुआ, यीशु के बाकी भाई बहन सब आशीषित हुए। आपका पूरा परिवार आशीषित होने जा रहा है। आपके परिवार, हम सब के परिवार में यीशु मसीह अपने महान योजनाओं को पूरा कर रहे हैं। जब हम यीशु के साथ जुड़ गए हैं उसके महान योजना में, हमारे परिवार का हर एक सदस्य यीशु के साथ बाय डिफॉल्ट जुड़ गया है उसके महान योजना में। यीशु मसीह जब हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, यीशु मसीह हमारे परिवार के हर सदस्यों के जीवन में कार्य कर रहे हैं। हमारे परिवार का हर सदस्य यीशु का है। हमारे परिवार का हर सदस्य की जिम्मेदारी यीशु ने अपने हाथों में ली है। वे यीशु को भले जाने या ना जाने, यीशु उन्हें जानता है। हमें घोषणा करता है यीशु हम सब के परिवार के एक एक सदस्यों के जीवन में अपने महान योजनाओं को पूरा करने जा रहा है। हमारे परिवार के हर सदस्यों का एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ होने जा रहा है। घोषणा करता हूं हमारे परिवार के हर सदस्यों से यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से मिलने जा रहा है। मैं घोषणा करता हूं हमारे घरों में, परिवारों में यीशु मसीह का महान प्रकटीकरण होने जा रहा है। मैं घोषणा करता हूं क्योंकि यीशु हमारे साथ, यीशु हमारे साथ। मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मैं चिंता में नहीं रहूंगा, मैं हर दिन आनंद में रहूंगा, मैं
हर दिन जय में रहूंगा, घोषणा कर। मैं हर दिन परमेश्वर का अनुग्रह में रहूंगा, मैं हर दिन परमेश्वर की संगति में रहूंगा। यीशु मेरे लिए है, यीशु मेरे साथ है। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तो हमारे लिए आ गया, एक ही खिला गया। आज से कदीस से काय पढ़ने जाने करते बाहर खुदा, हम तेरी महिमा करते हैं। आज भी सुंदर संगति के लिए हम तेरी महिमा करते हैं। यीशु के आने के लिए हम तेरी महिमा करते हैं। यीशु को लाने के लिए पवित्र आत्मा हम तेरी महिमा करते हैं। इस कलीसिया को मैं ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में। तेरा आनंद उनके जीवन में बढ़ता जाए, तेरा जय उनके जीवन में बढ़ता जाए, तेरी उपस्थिति संगति उनके जीवन में बढ़ती जाए। धन्यवाद, आदर, महिमा, प्रशंसा पिता तुझे देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु के गुप्त आगमन तक बनी रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को मैरी क्रिसमस, बड़े दिन की शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबों के जीवन को अपने आनंद से भरे, अपने जय से भरे, बहाल से अपनी संगति में आपको बढ़ाता जाए, आमीन। आपको भी अपनी आनंद से भरे, आमीन। आमीन।